हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी एडएसजेड। मैं हूं मनीष और आज देखने वाले हैं हम लोग राजभाषा के रूप में हिंदी से क्या तात्पर्य है स्पष्ट करें। आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बीए, एमए, हिंदी ऑनर्स में आपको देखने को मिलेगा, या आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम जो कॉलेज से रिलेटेड एग्ज़ाम है तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आज इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको 500 वर्ड में लिखने के लिए दे सकता है आपके पेपर में। आप चाहे तो इसे कम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से तो आप आसानी से वहाँ पे याद रहेगा आपको और आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 500 वर्ड याद करना ना आपके बस की बात है और ना हमारे बस की बात है। लेकिन हाँ, स्टोरी को समझ पाना हमारे बस की बात है और आपके भी बस की बात है। तो अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी से आप डील कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग देखेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी से क्या तात्पर्य है। देखिए, राजभाषा का तात्पर्य है किसी राज्य या क्षेत्र में उस समय उपयोगी और सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना और इसे प्रोत्साहित करना। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा राजभाषा का प्रयोग हमने किया है। हिंदी क्या है? तो हिंदी जो भाषा है ना, वो एक राजभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। देखिए, भाषा 3 तरह का होते हैं। पहले हम मातृभाषा का बात कर सकते हैं, वो भाषा जो हमारी मम्मी यूज़ करती है, जो हमारे पूर्वज यूज़ करते आ रहे हैं, जहाँ पे हमने जन्म लिया, जिस जगह पे हमने जन्म लिया वहाँ पे जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, उसे मातृभाषा कह सकते हैं। और दूसरी भाषा होता है जो हम सीखते हैं, जो हम अधिगम करते हैं, अध्ययन करते हैं। कभी भी हमें अपनी मातृभाषा को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, हमें राजभाषा को सीखने की ज़रूरत पड़ता है। घर में हमारे हिंदी नहीं बोले जाते, खोटा बोले जाते हैं। तो हमने हिंदी बोलना सीखा, कहाँ से सीखा? तो स्कूलों में जा कर के सीखा और अन्य जगहों पर बात करते करते मैंने सीखा। हर किसी के साथ यही प्रोसेस लागू होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है कि राजभाषा क्या है, तो हिंदी क्या है। तो हिंदी क्या है? 3 ऑप्शन रहेगा आपके पास, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो हिंदी जो है हमारा क्या है? राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है ना। तो राजभाषा का तात्पर्य है किसी राज्य या क्षेत्र में उस समय उपयोगी और सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना और इसे प्रोत्साहित करना। राजभाषा के रूप में हिंदी का चयन भारत के संविधान में निर्धारित है और यह देश की राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी को भारत सरकार द्वारा समर्थित, संरक्षित और बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत में टोटल 22 भाषा को हमारे संविधान में मान्यता दिया गया है और उन 22 भाषाओं में से एक हमारा जो भाषा है वो हिंदी है। राजभाषा के तहत भारत सरकार ने कई उपायों का आयोजन किया है ताकि लोग हिंदी का उपयोग कर सके और इसकी प्रोत्साहन कर सके। और इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए, जैसे शिक्षा में क्या, जितने भी आप एनसीईआरटी बुक देखते हैं लगभग हिंदी में लिखे गए हैं। हिंदी भाषा को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाता है और विभिन्न भाषा संबंधी नीतियों द्वारा जो है उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में हिंदी का प्रचार प्रसार होता है, ताकि हिंदी अधिक से अधिक लोगों जान सके और अधिक से अधिक लोगों के द्वारा तक जो है हिंदी पहुंच सके। सरकारी कार्यालय में जो है सो देखिए, भारत सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी का उपयोग संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है और राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रयोग का पालन किया जाता है और इसे सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी दस्तावेजों और संदेशों को हिंदी में भी प्रकाशित किया जा सके। इसलिए अधिकतर न्यूज़पेपर को देखते हैं कि हिंदी में जो प्रकाशित किया हुआ रहता है। हालांकि डिमांड के आधार पे इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आते हैं। जनसंपर्क मतलब एक दूसरे व्यक्ति से जो बात करने का जो तरीका होता है, उसमें हिंदी का प्रयोग। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो राजभाषा विभाग ने क्या किया कि विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रम, जो लोगों से संपर्क करने का जो कार्यक्रम होता है, जैसे आंगनबाड़ी आपके गांव में होगा तो आंगनबाड़ी केंद्र के जो लोग होंगे, देखिएगा आपके घर पोलियो दवा पिलाने के लिए तो अन्य कामों के लिए आपके घर सर्वे करने के लिए जाते हैं। तो जब घर आते हैं तो वहाँ पर देखिएगा लोकल लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं, हिंदी का प्रयोग करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग हिंदी के प्रति जो है उत्साहित हो सकें और हिंदी में बोलने की कोशिश करें। आयोजन किया गया और इसमें से जो है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार जो किया जाता है। भाषा संशोधन की अगर बात किया जाए तो हिंदी भाषा के विकास और उन्नति के लिए विभिन्न भाषा संशोधन योजनाएं चलाई जाती है, जो शब्दावली को समृद्ध और जो समृद्ध करती है। राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय एकता और समरसता को बढ़ाने का एक माध्यम है, जो देश की भिन्न भिन्न भाषाओं और संस्कृति के बीच एक संवाद माध्यम के रूप में जो काम करता है। आप एक बात को समझ सकते हैं कि अगर
हमारे राष्ट्र के अधिकतर लोग अगर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर कोई नेता है और बंगाली में भाषण देने लगे तो क्या कोई समझेगा? कोई नहीं समझेगा, है ना। तो हिंदी भाषा को इसलिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, लोगों की बातों को समझ सकें, है ना। अब अगर आप देहाती में खोटा बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी में कोई बोल रहा है तो आप समझ सकते हैं उसकी बातों को थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर नागपुरी, भोजपुरी, और भोजपुरी तो खुद थोड़ा पूरा समझ सकते हैं, लेकिन अगर नागपुरी और बंगाली में बोला जाए तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक ऐसा भाषा होना चाहिए जो भाषा लगभग हर किसी को आए, ताकि लोग किसी भी लैंग्वेजेस में अगर बात करें, किसी भी माध्यम के लोग वहाँ पहुँचे हैं और बात करें तो लोग समझ सके कि वो आखिर कहना क्या चाह रहा है ना। और हिंदी भाषा का महत्व जो है भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हिंदी देश की अधिकांश आबादी द्वारा बोले जाने वाली भाषा है और यह देशभक्ति, समरसता और एकता के भाव को सभी भारतीयों के बीच में बढ़ावा देती है। और हिंदी के माध्यम से लोग अपने भाव और विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं और सामाजिक समूहों में जो संवाद कर सकते हैं। जैसे कोई नेता आया है, कोई और भी नेता जरूरी नहीं है, कोई भाषण दे रहा है, कोई टीचर ही है जो लोगों को संबोधित कर रहा है, गाँव के लोगों को, कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो वहाँ भी हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भारत सरकार ने हिंदी के विकास के लिए विभिन्न संस्थानों और संगठनों का समर्थन किया है और हिंदी को विभिन्न वैज्ञानिक, साहित्यिक, कला, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाता है और इससे भाषा के विकास होता है और लोगों के बीच में जो द्विदेश और असंवाद का समाधान होता है। और कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से संस्कृति का भी जो प्रचार प्रसार होता है। लोग अपनी परंपरागत भाषा, संगीत, नृत्य, कला और संस्कृति विरासत को समझने और सम्मान करने की क्षमता होती है। समस्याओं की उत्थान की बात करें तो हिंदी में विकास में कुछ चुनौतियां भी है, जैसे अलग अलग भाषाओं और डायलेक्ट के बीच समझौता करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है और विभिन्न क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है और नए शब्दावली विकसित करना। इस समस्याओं का सामना करते हुए भारत सरकार और समर्थन संस्थान लगातार कदम उठा रहे हैं ताकि हिंदी भाषा और भी समृद्ध हो सके और भी जो है विकसित किया जा सके। अब देखेंगे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं पहले जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन अब उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करके हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है ताकि हमारे देश के अधिक से अधिक लोग जो हिंदी माध्यम को समझते हैं, जो इंग्लिश माध्यम को समझते हैं, ताकि वो हिंदी में उस चीज़ों को पढ़ सके और समझ सके। अगर जो संस्कृत में रहने के लिए दिया जाए तो आप में से कितने लोग हैं जो संस्कृत को अच्छे से पढ़ सकते हैं? रीडिंग समझना छोड़िए, रीडिंग भी सही से नहीं कर सकते हैं तो हम लोग समझ नहीं सकते हैं कि आखिर क्या लिखा गया। अभी यूट्यूब पे एक से एक व्यक्ति मिलेगा जो आपको जो ज्ञान बांटते चलते हैं, वो महाभारत, रामायण का, वो पहले नहीं था। क्योंकि पहले संस्कृत में था, उसको बुझाता नहीं था। अब जब हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है तो उन्होंने पढ़ा और वहाँ पे जाके बोला, तो फिर ये तरीका हो गया कि आसान हो गया, भाषा आसान हो गया, समझने का तरीका आसान हो गया, लोग एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं और आसानी से कह पा रहे हैं। अगर दूसरे भाषा में लिखा हो तो फिर लोगों को समझ खुद नहीं आएगा और जो लोग खुद नहीं समझेंगे दूसरे को कैसे समझा सकते हैं ना। तो समर्थन कर रहा है हिंदी भाषा के प्रति, संरक्षण कर रहा है, प्रोत्साहन के साथ हिंदी को राजभाषा के रूप में समझा जाता है और भाषा के संविधान में जो निर्धारित एक महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है और भारतीय संस्कृति और एकता को जो संरक्षित करने का भी काम करता है। कौन? हमारे हिंदी भाषा। यहाँ पे हम लोगों का ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ये 500 वर्ड का आंसर था। अगर आपको फिर से देखना है, वीडियो को एक बार फिर से देखें और एक बार पढ़ने का कोशिश करें। आप जितना बार आप अगर खुद से पढ़ने की कोशिश करते हो, एक बार अगर स्टोरी आपको याद हो गया, सिंपल सी बात में आप ध्यान रख सकते हैं कि हिंदी भाषा जो है हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी भाषा से हमारे जो है जितने भी संस्थान हैं भारत सरकार के द्वारा अन्य तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हिंदी भाषा लोग समझे और हिंदी भाषा के प्रति लोग जागरूक हो सके। हमारे जितनी भी संस्कृति हैं, कला है, साहित्य हैं, जो भी हैं, वो सारे जो हिंदी भाषा में अधिकतर जो कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि हिंदी को लोग अधिक से अधिक जान सके और हिंदी को अधिक से अधिक लोग पढ़ें। अगर बात करें तो हिंदी का उपयोग सरकारी कार्यालय में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, राजभाषा के तहत होता है। आपको पॉइंट याद रखना और पॉइंट याद रख करके आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे अगर आगे जैसे देखिए आप यहाँ पे पॉइंट आ गया तो आपको एग्जाम में क्या करना है, इस लाइन को अंडरलाइन कर देना ताकि एग्जामिनर का पॉइंट जो है यहाँ पे जाए। देखिए एग्जाम में नंबर लाने के लिए ना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, बस सजा के लिखने की ज़रूरत होता है। आप पूरा सोचते हैं पेज भर देंगे लिख करके हमें नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल नंबर मिलेगा, लेकिन आपको
कितना नंबर मिलेगा। अगर 100 नंबर का है ना तो 45 नंबर दे देगा, 50 नंबर दे देगा, पास कर देगा, आपको फेल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 80 नंबर आए, 90 नंबर आए, 70 प्लस नंबर आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सटीक करके ही लिखना पड़ेगा। बिना सटीक लिखे आप चाहते हैं कि नंबर मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। शिक्षा लिखे, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे अंडरलाइन करेंगे, एग्जामिनर का जो कॉपी जांचेंगे सबसे पहले उसके दिमाग कहाँ पे जाएगा, शिक्षा पे जाएगा, और वो देखेंगे कि पॉइंट हाईलाइटेड है। सबसे पहले सरकारी कार्यालय है, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। और इस तरह से जब आप पॉइंट को लिखते हैं, जनसंपर्क लिखते हैं, जब हम जनसंपर्क पे यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं तो बाहर क्या होता है, तुरंत उसका आइस कॉन्टेक्ट जो तुरंत हमारे अंडरलाइन सेंटेंसेस पे जाते हैं, और वो कैसे करता है कि हाँ मतलब बच्चा ठीक है, पॉइंट करके, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इससे आने वाली और भी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये आपके ऊपर है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।